हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 सेट्स। और आप देख रहे हैं ब्लैक एंड वाइट यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम इस शॉर्ट वीडियो में ओनली इस सेट्स चैप्टर का इंट्रोडक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट क्या होता है? अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। जो सेट है वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है एक ऑब्जेक्ट का। जैसे कि कोई एक सेट है एक नेचुरल नंबर का। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 एन। तो भी जो नेचुरल नंबर्स हैं ये हमारा एक सेट है जो कि वेल डिफाइन है। मतलब कि जैसे अगर मैं किसी और से पूछूं, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि कोई नेचुरल नंबर बताओ जो 1 से स्टार्ट होते हों, तो आप लोग क्या बताओगे? 1 से 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही तो बताओगे। तो ये तुम्हारे हो गए नेचुरल नंबर्स। तो ये होगा तुम्हारा। और ये कैसे वेल डिफाइन है। अब एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे मंथ्स के नेम है, आप बताओ ऐसे मंथ्स जो जे से स्टार्ट हो, जे की लेटर से स्टार्ट होते हैं, तो वो कौन कौन से मंथ होंगे? तो जैसे ये हैं जनवरी, जून और जुलाई। ये हैं जो मतलब जे से ही स्टार्ट होते हैं। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ऐसे मंथ्स के नेम बताओ जो कि जे लेटर से स्टार्ट होते हैं, तो आप लोगों का भी यही आंसर होगा, जनवरी, जून एंड जुलाई। तो ये क्या हो गया? वेल डिफाइन हो गया। अब ये जो हमने जैसे कि लिखा जनवरी, जून और जुलाई, अब इसका हमें सेट बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे? तो हम लिखेंगे यहाँ पर जैसे कि जो भी सेट हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं जिससे भी, तो ये यहाँ पे मैं कर लूँगा ए इज इक्वल्स टू एंड करली ब्रैकेट्स एंड जनवरी कोमा जून कोमा जुलाई एंड फिर करली ब्रैकेट क्लोज। तो क्या हुआ? हमारा ये एक सेट बन चुका है। पर अगर हम सेट्स के टाइप कितने होते हैं, तो सेट्स के कितने टाइप होते हैं, और उससे भी पहले मैं आपको बता दूं कि दो फॉर्म होती हैं। एक होती है रोस्टर फॉर्म और एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म। और रोस्टर फॉर्म को हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म को हम रूल मेथड भी बोलते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखते हैं। तो ये जो हमने अभी भी जितनी भी फॉर्म लिखी थी ये थी रोस्टर फॉर्म। यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो दो ही फॉर्म है, तो ये हमने रोस्टर फॉर्म में लिखी थी। अब बारी आती है सेट बिल्डर फॉर्म की। तो ये रोस्टर फॉर्म है। ए इज इक्वल्स टू करली ब्रैकेट और क्या है? ए ई आई ओ यू। तो ये ए ई आई ओ यू क्या है? ये हमारे वोवल्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के। तो फिर जैसे हम सेट बिल्डर फॉर्म बनाएंगे तो फिर कैसे बनाएंगे? ए इज इक्वल्स टू करली ब्रैकेट एंड एक्स। एक्स मतलब हो गया ये हमारा एक्स है। तो एक्स सच दैट। तो ये जो दो बिंदी हैं ये किसको रिप्रेजेंट करती हैं? सच दैट को। सच दैट एंड जो एक्स है, फिर हम यहाँ पे एक्स के बारे में और डिटेल से लिखेंगे कि ये एक्स क्या है। तो फिर एक्स इज अ वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो ये हो गई हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। कितना सिंपल है, एकदम सिंपल सिंपल से बता रहा हूँ आपको। तो चलिए अब हम इसकी एक्सरसाइज पे आते हैं। एनसीईआरटी की ये एक्सरसाइज नंबर 1.1। तो एक्सरसाइज नंबर 1.1 पर ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर्स। तो हमें क्या है कि देखना है सेट ये है या नहीं है, और इसका आंसर हमें जस्टिफाई करना है। तो फर्स्ट है हमारा द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। तो मैंने आपको बताया था लेटर जे से कौन कौन से मंथ्स स्टार्ट होते हैं। तो ये एक सेट है कि नहीं? सेट था, सेट बिल्डर फॉर्म में ये लिखा हुआ है। और जो सेट वो कौन सी फॉर्म थी ये मुझे कमेंट करके बताओ। तो आप लोग जब इसे लिखोगे तो क्या लिखोगे? द कलेक्शन ऑफ मंथ्स जनवरी, जून एंड जुलाई, इट इज़ अ वेल डिफाइंड, सो इट इज़ अ सेट। तो मतलब ये वेल डिफाइन है कि ये सेट है।
अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। तो अब आप ये बताओ कि ये वेल डिफाइन है या नहीं है। तो ये वेल डिफाइन नहीं है। क्यों? क्योंकि मतलब जो 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स हैं मेरे हिसाब से वो कोई अलग होंगे। अगर आपसे पूछूंगा मैं तो आपका भी जवाब कुछ अलग होगा, अगर किसी और से पूछूंगा तो उसका भी अलग होगा। तो फिर ये वेल डिफाइन नहीं है। तो ये 2 नंबर है जो वेल डिफाइन नहीं है। तो फिर इसे हम लिख देंगे 2 पे नॉट अ सेट, कि ये सेट नहीं है। अब ऐसे ही आप 3 का मेरे को आप बताना अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ये आप बताओ मेरे को कि ये है सेट है या नहीं है। तो आज हम इतना ही करते हैं और सेकंड वीडियो में सेकंड पार्ट में हम और इसके बारे में और डिटेल से जानेंगे और इसकी एक्सरसाइज